Okay, third question, student. It is known that the error in a measurement of the reaction temperature in 0 degree Celsius in a certain experiment is continuous random variable given by. अब यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन के साथ क्या गिवन है, -1 से देखिए कहाँ तक है, ये टाइम 2 तक है, -1 से 2. अब -1 से 2 में क्या क्या आता है पहले देखिए. -1 से आगे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है. यानी ये आपका क्या है, टोटल रेंज है किसका, फंक्शन का. अब यहाँ पे हमको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो किया दोनों करना है. यहाँ पे पहले चेक भी करना है कि ये पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या करनी है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे फाइंड आउट करनी है जो भी इंटरवल होंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले ए पार्ट क्वेश्चन का जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ए पार्ट में वही फर्स्ट वाला पार्ट मान लीजिए, फर्स्ट वाला ये जो पार्ट है इसमें क्या करना है आपको, वही पीडीएफ शो करना है. पीडीएफ शो करने के लिए फिर से वही याद करिए, 2 कंडीशन के fx ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए पूरे इंटरवल के लिए. यानी जो -1 से लेके 2 तक जो इंटरवल है वो पूरे के लिए fx हमेशा क्या होना चाहिए, 0 या उससे पॉजिटिव आना चाहिए या फिर. और फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि जो इंटीग्रेशन fx dx है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. ओके, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है काफी. सबसे पहले fx चेक करेंगे तो आप लिखेंगे कि जो आपका fx है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चेक भी कर सकते हैं आप चाहे तो, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये 4 वैल्यू है यहाँ पे, है ना. अगर हम -1 रखते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, यानी हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा. 0, 1, 2 में भी यहाँ कहीं पे भी x का वैल्यू ये सब रखने पे आंसर नेगेटिव आने वाला नहीं है. 0 आ सकता है क्योंकि 0 रखने पे 0 आएगा. यानी fx क्या हो सकता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच इज बिलोंग्स टू इंटरवल. इंटरवल क्या है आपका, -1 से 2 तक का जो इंटरवल है. ठीक है, अब आगे सेकंड कंडीशन जो चेक करने के हमारे, हम उस पर मूव करते हैं. सेकंड कंडीशन क्या है कि fx dx क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू 1 आना चाहिए. अब वो शो करेंगे हम यहाँ पे करके. इंटरवल ले लेते a से b तक है, यहाँ पे a से b तक क्या है, -1 से 2 है. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कि -1 से 2. fx की जगह क्या पुट करेंगे, x² 3 dx. फिर से देखिए क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पे 3 जो डिनोमिनेटर में है, 3 को आउटसाइड ले लीजिए. सबसे पहले क्या बचेगा आपका, इतना पार्ट बचेगा, है ना. अब यहाँ पे इसी को सॉल्व करना है हमको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 हमारा वैसे ही रहेगा, है ना. अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन इसका, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए स्क्वायर है तो n+1 यानी 2+1 यानी कितना हो जाएगा, 3/3. फिर ये -1 से 2 ऐसा आएगा. अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बस लिमिट्स को अपनी क्या करना है, पुट करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा. पुट करेंगे, जैसे ये 3 को आउटसाइड ले लीजिए चाहिए, तो पहले ये जो 3 है अंदर वाला ये हमने आउटसाइड ले लिया. चलिए, तो हमारा अभी क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x³ बचा. अब x³ पे हमको क्या रखनी है, हमारी वैल्यूज रखनी है. आगे क्या है आपकी वैल्यूज, 2 से -1. आगे मूव करते हैं. 3 3 कितना आ जाएगा आपका, 9. वैल्यू रखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले क्या रखेंगे, 2 का क्यूब आएगा, x की जगह 2 रखेंगे. नेक्स्ट टाइम क्या रखेंगे, -1 पुट करेंगे आप यहाँ पे. अब कितना बचेगा बताइए इसमें, तो 1/9 आ जाएगा. 2 का क्यूब कितना होता है, 8. -1 का क्यूब -1 ही आएगा. देखिए ये 2 माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे. 8+1 आएगा, और 8+1 कितना होता है, 9 होता है. और 9 जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 9 कैंसिल होने पे 1 आएगा. अब अगर 1 आ रहा है मतलब हमारा क्या है, ये क्या शो कर रहा है, पीडीएफ को शो कर रहा है, क्योंकि 1 तो आ रहा है. तो रीज़न आप लिख लेंगे कि जो fx dx को जो इंटीग्रेशन है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक लिया हमने, -1 से
या ए से बी भी लिख सकते हैं नॉर्मली हम, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट टू 1 आ रहा है। देयरफॉर fx इज अ PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, अब सेकंड पार्ट में मूव करते क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं, काफ़ी इजी है सेकंड पार्ट। क्या हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 से 1 तक की। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अभी आपने देखा इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, फिर fx dx को यूज़ करेंगे हम, हमारा आ जाएगा, सिंपल है। लिमिट्स है, हमको 0 से 1 तक ही जाना है, तो सिंपल है। फंक्शन भी है हमारे पास, फंक्शन पुट करना है, हमको फाइंड आउट करना है। फंक्शन पुट कर लीजिए। फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन वही सेम है, फंक्शन x² है यहाँ पे फंक्शन, तो x² dx 1/3 आउटसाइड लेंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब नहीं होता, तो वो आउटसाइड आ गए। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, x² dx बचा। बस इसका इंटीग्रेशन करिए, आपका हो जाएगा काम। अब x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, फिर से वही, फिर से 3 मल्टीप्लाई होके क्या बचेगा बाहर, 9 बचेगा। बस पुट कर देंगे आप वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इजी है। यानी पहले क्या रखेंगे हम यहाँ पे, x की जगह 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, कुछ अलग तो नहीं मिलेगा। यानी ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है 0 से 1 तक जो आप ढूंढ रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, क्वेश्चन के थर्ड पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज नेगेटिव। यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है दैट x इज नेगेटिव। अब ये कैसे मिलेगा सर, तो यहाँ पे यही पार्ट समझना है आपको क्वेश्चन का। x नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव यानी x का वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यानी x का वैल्यू आपका -1 से कहाँ तक हो सकता है, 0 तक हो सकता है। बट याद रखिए 0 को हमको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आप नेगेटिव बता रहे हैं ना। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो x का वैल्यू है वो हमारा कहाँ से, -1 से कहाँ तक है, 0 तक है। बट -1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। बस ये तो समझने के लिए है, वैसे तो ये पार्ट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्वेश्चन में। जैसे आप आगे जाएंगे ये समझिए, -1 से 0, फिर इंटीग्रेशन आगे सेम प्रोसीजर वैसे ही करना है आपको। fx dx, ये लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे अपर लिमिट। लोअर लिमिट में छोटा नंबर, अपर लिमिट में बड़ा नंबर आता है, ऐसा है। फिर fx वही हमारा सेम प्रोसीजर, यानी फिर से हम 1/3 को क्या ले लेते हैं, पहले ही आउटसाइड ले लेते हैं 1/3। यहाँ से 1/3 आउटसाइड चला गया, क्या बचा हमारे पास, x² dx बच गया। फिर से वही सेम प्रोसीजर आएगा, कुछ चेंज नहीं है क्योंकि फंक्शन तो वही है। फिर से ये वही होगा, x² लिमिट क्या है, 0 से -1। ये 3 कितने हो जाएंगे, 9 होगा। ऐसा आएगा, वो 9 हो जाएगा। यानी फिर से हमको अब x पे क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। अब लिमिट को पुट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे 1/9 है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आएगा, सबसे पहले 0 आएगा आपका। जैसे 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ ले, -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। ओके ओके, 0 -1 से 0। ओके चलिए, 0 -1 कितना आएगा अब यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट, देखिए स्क्वायर है तो आंसर किस में आ रहा है, क्यूब में ना। तो हमारे यहाँ पे हमने नहीं लिखा, ये क्या है, क्यूब है, ये भी क्या है, क्यूब है। ये सब क्या है आपके, क्यूब है, हमने ये नहीं किया, इसलिए रॉन्ग आ रहा है हमारा आंसर। तो क्यूब है तो इसका आंसर क्या आएगा, फिर -1 आएगा, ऐसा आंसर आएगा। फिर ये 2 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस,
0 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा, और फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1/9 बचेगा हमारा। ओके ओके स्टूडेंट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द पीडीएफ। यानी यहाँ पे फंक्शन हमारा ऑलरेडी पीडीएफ को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन पहले से ही पीडीएफ है। अगर फंक्शन पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर यहाँ पे fx dx जो है हम लिख सकते हैं कि क्या होगा हमारा, ये 1 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी पीडीएफ को डिनोट कर रहा है। तो हम सम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। हमको के फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फिर के करना है, के के बाद प्रोबेबिलिटी भी ढूंढनी है उसके बाद, लेकिन पहले के फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सम लिखेंगे fx is a pdf of random variable x या random variable। fx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, pdf है। अगर fx pdf है तो ये इंटीग्रेशन जो है वो इक्वल टू क्या होएगा, 1 होएगा। ये तो पता है अपने को, है ना, ये 1 आएगा अपना। अभी a क्या है तो देखिए a 0 है, b क्या है आपका 2 है। a b का वैल्यू मिल गया, a क्या है 0 से 2 है। ये fx क्या है हमारा, fx ये फंक्शन जो क्या है यहाँ पे kx dx इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे k का वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, k कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आउटसाइड रहेगा इंटीग्रेशन से, x dx इक्वल टू 1। ओके, याद रखिए कांस्टेंट यानी नंबर होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए कोई नंबर रहता 2 3, कोई भी नंबर अपॉन में वो भी कांस्टेंट है, तो उसको आउटसाइड रखिए। सिर्फ एक्स पार्ट का क्या होगा हमारा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई में तभी आप लेके जा सकते हैं। मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ रखिए, सिर्फ एक्स पार्ट का क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे। अभी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन तो सिंपल है, देखिए पावर पे 1 है, तो हम आपने क्या सीखा था x⁻n के लिए इंटीग्रेशन हमने देखा था, x⁻n का क्या था, n+1/n+1 ऐसा। यानी पावर में जितना भी है उसमें क्या प्लस करना है, 1। अगर 1 है तो 1 में 1 को ही प्लस करेंगे। 1 + 1 कितना होता, 2 आएगा, अपान 2 ये वैल्यू रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे वही, यहाँ पे चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, k/2, 2 को आउटसाइड रखते हैं। x² पे हम अपना लिमिट क्या करेंगे, पुट करेंगे, k/2 वैसे ही देखिए पुट करेंगे। अब यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, यानी कितना बचेगा, ब्रैकेट में से 4 बचेगा। k/2 यहाँ पे क्या आएगा, 4, बीच में कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई है। अभी कैंसिलेशन पार्ट कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 Z 2, 2 2 Z 4। फिर ये 2 जो मल्टीप्लाई में किधर आ जाएगा, वहाँ पे आपका अपान में आ जाएगा, यानी k का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 1/2 मिल जाएगा k का वैल्यू। ओके, k मिल गया, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 1/4 से। देखिए ये स्मॉल x होता है, स्मॉल x है 3/2 तक। वैसे ही इंटीग्रेशन fx dx जैसे लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, लिमिट्स गिवन है, 1/4 है लिमिट हमारी एक, और एक क्या है 3/2 है लिमिट हमारी। बस लिमिट फ्रैक्शन में है तो बस इसका लिमिट का केयर करना है आपको करते टाइम, बस बाकी सब तो प्रोसीजर तो वैसे ही फॉलो होते हैं। अब यहाँ पे वही इंटीग्रेशन 1/4 3/2, fx क्या है हमारा, fx kx। ओके चलिए kx dx, k फिर से आउटसाइड आ जाएगा, कांस्टेंट है, यानी इंटीग्रेशन अगेन किसका होगा, x का होगा। और x का इंटीग्रेशन तो अब आपको तो याद ही हो गया होगा, x का क्या होता है इंटीग्रेशन, x²/2 होता है। अगर यहाँ पे देखिए n की जगह अगर 1 रख देंगे तो आप समझ जाएंगे, अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या आएगा 1 + 1 ऐसा आएगा।
कुछ नहीं तो क्या ऊपर 1 है, अगर 2 होता तो 2 + 1 2 + 1 ऐसा आता, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन है, थोड़ा बताना पड़ेगा, देख समझना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन। यहाँ पे 3/2 1/4 ऐसा लिमिट है। अब लिमिट पुट करेंगे आप यहाँ पे, k का वैल्यू है हमारे पास, पुट कर सकते हैं k का वैल्यू। k का वैल्यू क्या है 1/2 है, अभी मिला आपको, तो यहाँ पे k का वैल्यू 1/2। फिर क्या करेंगे आगे आप, तो लिमिट पुट करेंगे। ये 2 को भी चाहिए तो आउटसाइड ले लीजिए, क्या बचेगा अभी आपके पास x²। 3/2 1/4 कितना आएगा ये, 2 2 ज़ा 4 आएगा आपका, 2 2 ज़ा कितना आ जाएगा 4। अब देन पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट। आप लिमिट क्या, वैसे ही लिमिट पुट करना है। सबसे पहले x के प्लेस पे 3/2 पुट करेंगे, अपर लिमिट, ये स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आएगी 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। बस सिंपल 1/4 वैसी ही, 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 का 1, 4 का 16, ठीक है। अब क्या करना है, सेम करना है नंबर। सेम करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये सेम होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 16 बनाने के लिए, तो ये 36 हो जाएगा। ऐसा आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। न्यूमरेटर में कितना बचेगा 35 बचेगा, जब 36 में से 1 गए तो 35, डिनोमिनेटर सेम तो 1 टाइम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखिए सामने सामने फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है, 135 से होगा, 4 16 से, 16 4 ज़ा 64, तो ये आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 35/64 आएगा। ओके स्टूडेंट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, उसी का सब पार्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 2 है। इसमें भी के ही फाइंड करना है। ऑलरेडी फंक्शन किस में है, पीडीएफ में है। अगर फंक्शन ऑलरेडी पीडीएफ में है तो ये तो आपको समझ गया होगा कि fx dx इक्वल टू 1 आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो हम यही लिखेंगे कि fx इज अ पीडीएफ, fx इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ओके, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या है, वही सिमिलर केस के इंटीग्रेशन जो है हमारा a से b fx dx इज इक्वल टू 1। क्यों इक्वल टू 1? क्योंकि फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। k का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे बस वैल्यू को पुट करेंगे, k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है यहाँ पे हमको, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन वैसे ही रहेगा आपका। a के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0, b के प्लेस पे 1 लिखेंगे आप। फंक्शन क्या है kx 1 माइनस x। फिर से यहाँ पे समझ लीजिए k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो k को आउटसाइड लीजिए पहले, आउटसाइड, यानी k बाहर आ गई, 0 1 बची, x 1 ज़ा x, x इंटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ऐसा आएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमको, x का भी इंटीग्रेशन का होगा, x स्क्वायर का भी होगा। तो यहाँ पे देखिए k तो आउटसाइड वैसे ही रहेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप कर देंगे तो x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो x का आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। देखिए कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 + 1, देखिए वहाँ पे x का क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन 2 अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 यानी कितना आएगा x³ अपॉन 3, ऐसा आएगा, ऐसा आ गया आपका, इक्वल टू 1। लिमिट रखना है हमको, अभी 0 से 1 लिमिट है हमारा, पुट करना है आपको, हर हाल में पुट करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं के, चलिए लिमिट अब पुट करेंगे। ये वाले स्टेप में लिमिट रखना है आपको। सबसे पहले क्या रखना है 1, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 का क्यूब, यानी जहाँ पे x है उसके प्लेस पे 1 रख रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर आएगा,
0 का क्यूब आएगा, लेकिन आप जानते हैं स्टूडेंट उसका आंसर 0 ही आने वाला, मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, यही बचेगा हमारा जो यहाँ पे k वैसे ही 1 का स्क्वायर 1/2 1/3 इतना ही बचा अभी आपका यहाँ पे, ये सब पार्ट 0 हो जाएगा, ये आगे वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखिए k वैसे ही रहेगा, ये देखिए इसमें एलसीएम वाला केस दोनों को 6 बना दीजिए, नहीं आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये करते थे आप, पहले भी किया होगा आपने। 6 बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे दोनों जगह 3 से, यहाँ पे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे 6। अब 3 - 2 कितना बचेगा आपका 1/6 आएगा, फिर ये 6 वहाँ जाएगा तो k क्या हो जाएगा 6 आएगा k का वैल्यू, तो k का वैल्यू तो मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है आगे, तो हमको यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। चलिए मूव करते हैं p 1/4 और ये 1/2, यानी लोअर लिमिट मेरी क्या है 1/4 है, अपर लिमिट क्या है मेरी 1/2 है, तो लोअर लिमिट पे लिखेंगे 1/4, अपर लिमिट पे 1/2 fx dx। फिर से बच्चों याद रखिए फंक्शन यही है, बार बार इसलिए हम पूरा प्रोसीजर करके मतलब नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप हम के ये वाला चलिए मान लीजिए नहीं लिखते, तो हम क्या करेंगे k को बाहर ले लेंगे और ये पार्ट लिख देते हैं, एक लाइन बचा देते हैं क्योंकि फंक्शन तो सेम है। फिर से k क्या आने वाला है बाद में बाहर ही आएगा, आउटसाइड ही आएगा आपका। फिर से आपकी लिमिट 1/4 1/2 लिमिट आएगी आपकी, फंक्शन वही क्या है आपका x - x², यही फंक्शन है। देखिए k को हम बाहर रख रहे हैं इंटीग्रेशन से, x को हमने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लिया, चलेगा, या तो फिर ऐसा करिए तो भी चलेगा। आगे इंटीग्रेशन भी सेम ही होगा आपका, एक बार आपने यहाँ कर लिया तो आगे भी वही फंक्शन काम आएगा, यानी फिर से x का क्या होने वाला है x² होगा और ये x³ होगा आपका। वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ काम की है, वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है। वैल्यू पुट करना है आपको, बस यहाँ पे ध्यान से पुट करना है काफ़ी वैल्यू। देखिए सबसे पहले 1/2 आएगी दोनों जगह वैल्यू, ओके माइनस, फिर नेक्स्ट टाइम जहाँ 1/2 रख रहे थे वहाँ पे 1/4 आएगा, तो 1/4 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 1/4 का स्क्वायर नीचे 2 माइनस 1/4 का क्यूब, नीचे कितना आ जाएगा आपका 3। ओके लिमिट, ये पूरे पार्ट की लिमिट क्या है आपकी, हाँ ये लिमिट हमने पुट कर दी। ये सब किधर है, तो ये सब एक ब्रैकेट में है, k इन सब से बाहर है। k का वैल्यू रख सकते हैं आप, k का वैल्यू हमको मिल चुका है ऑलरेडी 6 है k का वैल्यू। देखिए एक बड़ी ब्रैकेट आ गई आपकी, अब छोटी ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, ये छोटी ब्रैकेट। अब देखिए ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी आपका कुछ ऐसा केस आएगा 1/4 और ये ऐसा 2 आएगा। ओके ऐसे आएगा, लेकिन देखिए ये 4 और 2 आपस में किस में है, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से होगा, तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 4 इंटू 2, फिर 1 का 1 क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 इंटू 3, फिर 1/16 इंटू 2, फिर 1/4 का क्यूब क्या होगा 64 होगा, तो 64 इंटू 3, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम यहाँ पे, साथ ही में ब्रैकेट को ओपन भी कर देंगे। अब ब्रैकेट को देखिए जब ओपन करेंगे तो ये 1/8 आएगा, फिर ये आपका कितना आएगा 24 आएगा, माइनस प्लस 16 2 ज़ा 32, 64 3 ज़ा 192। देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है।
अब एलसीएम देखेंगे तो सबको आप 192 बना सकते हैं, लेकिन 192 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 192 बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 1/8 है, आगे आइए 1/24 है, 1/32 है, तो सबको 192 बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 192 बनेगा। इसको 192 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। इसको 192 बनाने के लिए आपको 24 से करना पड़ेगा, क्योंकि 24 8 ज़ा देन 8 24 ज़ा, ये 6 सबके डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएंगे, क्या आएगा 192 आएगा। अब न्यूमरेटर का वैल्यू देख लीजिए, न्यूमरेटर में क्या क्या बचा आपका, तो न्यूमरेटर में ये 24 आ गया, माइनस ये 8 आ गया, माइनस ये 6 प्लस 1, ठीक है। तो 24 और ये 14 होगा, तो 24 में से 14 रिमूव करिए, 10 बचेगा। जैसे देखिए ये कितना हो गया 14, ये 24, तो 10 प्लस 1 कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा, 11/192। फिर 6 का टेबल पढ़ के कट करिए, 6 का टेबल पढ़िए, 1 ज़ा 32 ज़ा, तो क्या आएगा 11/32 आ जाएगा आपका वैल्यू यहाँ पे। तो ये हो गई ये प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली आप इसका भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम है। लेस देन 1/2 का मतलब क्या है, 0 से क्या रहेगी आपकी लिमिट 1/2 रहेगी। मतलब कैसा रहेगा आपका, मान लीजिए p x लेस देन 1/2 का मतलब है कि ये 0 से लेके 1/2 fx dx। तो ये सिमिलर है स्टूडेंट, ये आप लोग फाइंड आउट करिए, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आप जानते ही है, यही आने वाला है, इंटीग्रेशन फंक्शन तो वही है। ओके चलिए अब स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बहुत ही सिंपल है, वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कुछ ज़्यादा आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसी ही बेसिस पे है, प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है, वहाँ पे ये सब जो प्रोबेबिलिटी आप कर रहे हैं वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन, सपोज दैट x इज द वेटिंग टाइम इन द मिनट फॉर अ बस एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय fx। आपको गिवन है, fx क्या है 1/5 है, यहाँ पे किसके लिए है 0 से 5 तक के लिए है। मतलब आपका जो ओवरऑल है लिमिट वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक है आपकी लिमिट। ओके चलिए यहाँ पे कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 0 से 5 तक है आपकी लिमिट। अब क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट वही प्रोबेबिलिटी करना है। देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है, वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3, यानी वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल 1 और 3 के बीच में मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे p यानी जो आपका x है वो ऐसा कुछ x है आपका, यानी वेटिंग टाइम बिटवीन लिखा है। देखिए बिटवीन का मतलब 1 और 3, यहाँ पे इक्वल मत यूज़ करिए बिटवीन के लिए, अगर लिखता है इंक्लूडिंग तब यूज़ करते हैं, बिटवीन के लिए इक्वल नहीं आएगा। अब आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, ये तो बहुत ईजी है, वैसे ही सेम इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx, क्या आएगा यहाँ से 1 से 3 आएगा हमारा। fx क्या है 1/5 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है देखिए। और आप जानते हैं 1/5 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के आउटसाइड आप निकाल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे 1/5 वैसे ही आउटसाइड चला गया, तो पार्ट क्या बचा आपका dx बचा। याद रखिए x का डेरिवेटिव dx, देन dx का इंटीग्रेशन x होगा, यानी dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा आपका x आने वाला है। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट को जब पुट करेंगे तो यहाँ पे एक बार 3 - 1 यानी कितना मिलेगा आपको 2/5 मिलेगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सोल्यूशन का।
अब सेकंड भी है ऐसी सेम है, सेकंड वाला भी क्या है, वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, मोर देन 4। मोर देन 4 यानी कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, देखिए मोर देन 4 यानी हम 4 से आगे जाएंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, 4 से 5 तक जा सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है जो आपका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P वेटिंग टाइम इज मोर देन 4। अब वेटिंग टाइम मोर देन 4 का क्या मतलब है यहाँ पे, तो मोर देन 4 का मतलब क्या है कि P x का जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा है, यानी 4 से ज़्यादा है। अब 4 से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है ये, तो 4 से ज़्यादा कहाँ तक, 5 तक जाएगा। फिर वही सेम fx dx, फंक्शन क्या है आपका 1/5 फंक्शन है, फिर से वही 1/5 क्योंकि कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, आप पहले ही आउटसाइड ले लेंगे उसे, यानी इंटीग्रेशन किसका होगा, हमारा dx के पार्ट का आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 1/5 वैसी ही। ओके, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करेंगे 1/5, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 होता है, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, 1/5 बचेगा आपका यहाँ पे। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, तो हम मूव करेंगे पहले 8 क्वेश्चन करेंगे, 8 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल fx ऑलरेडी गिवन है, लिमिट भी गिवन है 0 से 4 तक एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर CDF। देखिए CDF को रिप्रेजेंट कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जानते हैं CDF को। अगर आपको CDF चाहिए, क्या चाहिए, CDF, तो CDF जो कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसे मिलेगा हमको, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, स्मॉल fx का, इंटीग्रेशन है तो dx तो लिखना पड़ेगा, तो जब हम स्मॉल fx का इंटीग्रेशन करेंगे तब जाके हमको क्या मिलता है, कैपिटल fx मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको लिमिट याद होना चाहिए कि CDF में ऊपर x होता है, नीचे लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अब एक्सप्रेशन कैसे ढूंढना है, बहुत इजी है, एक्सप्रेशन काफ़ी इजीली मिल जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जैसे ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ये क्या आएगा, x/8 आएगा आपका, dx हो गया, लिमिट आपकी क्या है 0 से x है, लिमिट 0 से x, फिर fx आपका वैसे ही, देखिए 1/8 कॉमन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मत करिए, तो यहाँ पे आपका ऐसा बचा, इतना सही पार्ट बचा, ठीक है। क्या है आपका 0 से x है यहाँ पे, फिर वही fx 1/8 वैसे ही रहेगा, x का क्या आएगा आपका, x² आ जाएगा, dx तो नहीं आएगा, जब हो गया तो इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट पुट करना है, बट लिमिट क्या है आपकी, एक बार लिमिट 0 है, एक टाइम क्या है लिमिट x है। देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर वाले, तो इनको क्या लिख लेते हैं, 1/16 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, x² बचा, x है 0 है। अब देखिए x² पे x रखना है, अब x के प्लेस पे x रखना है, अब x के प्लेस पे x रखेंगे तो वही x² ही आने वाला है, कुछ अलग तो नहीं आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे x को x से ही रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, x² - 0 आएगा, ऐसा है। तो आपको क्या मिलेगा, x² 16। तो ये हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए हो गया, CDF को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर ये मिल गया तो ये पार्ट बहुत इजी है आपके क्वेश्चन का। क्यों इजी है ये पार्ट, देखिए fx को 0.5 यानी x की जगह 0.5 पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जब 1.7 रखेंगे वही एक्सप्रेशन में तो आपको f 1.7 मिलेगा, और f5 पे भी चेक करना है आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, लेकिन याद रहे जितनी भी x की वैल्यू है यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि आपने जब लेक्चर के स्टार्टिंग में जब आपने देखा था तो हमने एक बात क्या की थी कि CDF में हमको क्या देखना है कि लोअर लिमिट से नीचे कोई नंबर ना हो,
और अपर लिमिट से अबाव कोई नंबर ना हो। अगर लोअर लिमिट यानी 0 से कोई नीचे नंबर, यानी अगर मुझे x की, ये 0 है क्योंकि x की अगर नेगेटिव वैल्यू दी रहती है यहाँ पे कि -1 पे ढूंढनी है, तो आंसर मेरा डायरेक्टली कितना होता, 0 होता। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 है, 4 से कोई ग्रेटर नंबर पे अगर मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है तो वहां पे आंसर CDF यानी कैपिटल FX का क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो आपने पढ़ा था, यहाँ पे हमने लिखा भी था लास्ट में कि FX क्या होगा, 0 फॉर लिमिट लोअर देन a यानी लोअर लिमिट से भी अगर x छोटा है तो वहां 0, अपर लिमिट से x अगर बड़ा है तो वहां पे FX का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे FX के एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, यानी FX रखेंगे, क्या है हमारा FX, ठीक है। पुट करेंगे, क्या पुट करना है हमको यहाँ पे, तो पुट x इक्वल टू 0.5। जब 0.5 रखेंगे तो 0.5 का स्क्वायर 16, 0.5 का स्क्वायर 0.25। देखिए पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे क्या बढ़ सकता है आपका, 100, 2 0 और आ सकते हैं। फिर 25 का टेबल लेके कट भी कर सकते हैं आप, 25 1 जा 25 4 जा, और आंसर क्या मिल सकता है आपको, 1/64, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू मिला, 0.5 का। सिमिलरली आप किसका वैल्यू ढूंढ सकते हैं, 1.7 पे जहाँ 0.5 था वहाँ पे क्या रख देंगे, 1.7 रख देंगे। 1.7 का स्क्वायर 2.89 आएगा आपका, 2.89/16। देखिए पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2 0 लगेंगे, नीचे आएंगे आपके, ऐसा हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा। अब इसको अगर आप कट करना चाहे तो कट भी कर सकते हैं, इसको कट करेंगे तब आपको फाइनल आंसर इसका मिलेगा। जैसे देखिए ये 9 2 2 8 10 10 9 19 ये कोई टेबल में आता नहीं, 17 के टेबल में आता है, नीचे वाला नंबर भी कोई टेबल में नहीं आता। फिर भी हम क्या करेंगे, 4 से स्टार्टिंग करेंगे कट करने, क्योंकि 4 से कट करने, ये 16 से कट करिए मेरी मानिए, तो 16 से कट करिए। चलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 × 100, 16 का टेबल आता होगा आपको, 16 32 48 64 80 96 112 6 7 8, 16 8 ज़ा 128 144 160। अब 16 से कट करना है आपको, देखिए 289 और 16, तो 16 1 ज़ा 16 आएगा सबसे पहले, कितना बचेगा 12, फिर 8 ज़ा ले सकते हैं आप 128, फिर 1 बचेगा, आगे नंबर नहीं तो पॉइंट लगा के 0, पर 16 के टेबल में 10 नहीं आता तो 0 ज़ा लेंगे, फिर एक और 0, 100 ने 100 से कम 6 ज़ा क्या लेंगे 96 लेंगे आप, फिर 4 बचेगा तो आगे और 2 भी आ सकता है, लेना है तो आपको। तो यहाँ पे इतने नंबर हमको मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं हमको नंबर यहाँ पे 18.06, बट अपॉन में अभी भी क्या है 100 है ना, हमने क्योंकि 16 से कट किया ना, 100 से तो नहीं किया ना। अब 100 है तो 2 नंबर और यहाँ लेंगे आप, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा 0.1806 आएगा। तो वो 06 लिखना है तो लिखिए, क्योंकि बहुत ही कम है, लिखना है तो लिख लीजिए, चलेगा, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो ये F5 आएगा। F5 पे क्या होगा, है ना, तो आप जाएंगे करने के लिए, देखिए गलती मत करिएगा स्टूडेंट, F5 क्या है, 4 से क्या है, बड़ा है। हमने क्या पढ़ा था कि 4 से कोई ग्रेटर अगर नंबर है, या 4 भी होगा या 4 से ग्रेटर भी होगा, तो उन सब के लिए कैपिटल FX की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी डायरेक्टली FX की वैल्यू क्या आएगी 1। आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो कैपिटल FX है इज इक्वल टू 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू b। b मतलब हमारा जो अपर लिमिट है,
ऐसे केस में ये आता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर आ गया आपका 0.5 का भी आ गया, 1.7 का भी, F5 पे भी आ गया। ओके स्टूडेंट, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, CDF का एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। तो CDF के एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि क्या है कैपिटल F आपका क्या होता है CDF। अब कैपिटल F कैसे मिलेगा, जब हम फंक्शन को अपने इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे CDF मिलेगा। तो हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, पर इंटीग्रेट करते टाइम याद होनी चाहिए आपको लिमिट कि यहाँ पे x आएगी अबाउ लिमिट, बिलो लिमिट क्या होगी आपकी, देखिए बिलो लिमिट क्या है, -1 आएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, ये लिमिट याद होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पे ये देखिए x आएगा यहाँ पे -1, fx क्या है हमारा x²/3। फिर से देखिए यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में आ गया, 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/3 कॉमन हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, ये पार्ट का इंटीग्रेशन होगा। लिमिट क्या है हमारी, -1 से x तक क्या है, ये लिमिट है। तो 1/3 ठीक है, 1/3 वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर ये x, ये क्या होगा, -1 आएगा। ओके स्टूडेंट, इतना अंडरस्टैंड किया आपने। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए 3 डिनोमिनेटर में, ये भी 3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा ये 1/9। यानी यहाँ पे अब क्या बचा, x³ बचा आपके पास। अब स्टूडेंट बहुत सिंपल है, ये 1/9 वैसे ही रखेंगे, x के प्लेस पे x³ आएगा, माइनस x के प्लेस पे -1 आएगा। जब ऐसा होगा, देखिए ये 1/9, ये x³, ये माइनस, ये भी केस में आएगा, माइनस में आएगा ये वैल्यू भी आपका। यानी हमारा आंसर कैसा आएगा, x³ + 1, सॉरी स्टूडेंट, ओके, अपॉन 9। ये आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया किसका, यानी हमको हमारा CDF मिल गया। अब हम किस पे जाएंगे, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, जहां पे हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी <1 का स्टूडेंट मतलब क्या, 1 से पीछे आ रहे हैं, 1 से पीछे आ रहे हैं मतलब -1 से 1 तक। तो ऐसे केस तो आप F1 भी तो लिख सकते हैं। F1 का मतलब भी वही है कि हम क्या कर रहे हैं, 1 और उसके लेस देन जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, F1 लिखेंगे। अब F1 यानी हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, यानी क्या आएगा आपका 1³ + 1/9। अब टोटल कितना आएगा, 2/9 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, x < -2, यही पार्ट है, यानी f-2। ओके स्टूडेंट, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे -2 पुट करिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपकी लिमिट तो देखिए, लिमिट कहाँ से है, -1 से 2 है। -2 ये इनके बिटवीन में कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है आपका। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि कभी भी लिमिट अगर लोअर लिमिट से भी छोटी आ गई, क्योंकि -2 -1 से भी स्मॉल है, तो अगर लोअर लिमिट अगर कम आ गई तो इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना आने वाला है, 0 आएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं कि जो f है, fx = 0, कब 0 होता है, जब x का वैल्यू a यानी हमारी लोअर लिमिट से भी क्या हो जाए, स्मॉल आ जाए। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये मिल गया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट क्या है, x > 0। ओके, यानी हमको क्या करना है, यहाँ कहीं हमारा मान लीजिए 0 है। ठीक है, हमको 0 के आगे वाले होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी आपको ये पार्ट की क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। ओके, तो इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 - p x < 0। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये पार्ट माइनस कर देंगे, तो हमको जो रिमेनिंग पार्ट जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा ना हमको यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, px < 0 कर दें। देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इक्वल भी लगाना है आपको। अब यहाँ पे ये 1 माइनस ये क्या आएगा आपका, f0 आ जाएगा। जैसे ये देखिए -2 ये 1, वैसे ये f0।
अब f0 पे क्या आएगा, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे आप, तो क्या आएगा 0 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 9, यानी कितना बचेगा 1 माइनस 1/9, 9 1 ज़ा 9, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8/9। तो ये मिल गया आपको थर्ड पार्ट आपके क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि P यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको, ऐसा ये प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको 1 से 2 तक की क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी। देखिए 1 से 2, 1 से 2 किधर आ रहा है आपका, ये यहाँ देखिए आपकी टोटल लिमिट भी कहाँ तक है 2 तक है, मतलब मुझे ये पार्ट चाहिए मेरा। ओके, अब ये पार्ट के लिए आप क्या करेंगे आप कि ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको क्या कर देंगे 1 से माइनस कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे 1 माइनस ये कर देंगे। अगर देखिए आप हम f1 की बात करें तो f1 यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेगा आपका, तो हम 1 माइनस f1 कर देंगे, तब जाके हमको ये इजीली क्या हो जाएगा मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे 1 माइनस f1 लिख देंगे। f1 क्या हमारा, देखिए f1 मिला आपको कितना है 2/9 है, इजीली सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 7/9। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं देखिए, ये वाले पार्ट को आप ऐसा भी कर सकते हैं f2 माइनस f1, बट उसमें भी आंसर वही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ये जो देखिए 1 से 2 था, ये मेरा लास्ट लिमिट था, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा बीच में आ जाए कहीं, मान लीजिए यहाँ पे 4 तक नंबर है, तो वहाँ पे ये चलना, ये यूज़ करना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पे। ये तो लास्ट तक था इसलिए मैंने ये पार्ट माइनस कर लिया, अगर ये कहीं बीच में आता तो मुझे ये पार्ट भी माइनस करना पड़ता, ये भी माइनस करना पड़ता, वो पॉसिबल भी नहीं होता f की केस में तो आपका। तो इसीलिए हमने यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको, अगर f2 की बात करेंगे तो पूरा f2, f1 की बात करेंगे पूरा f1, ये दोनों को भी माइनस करेंगे तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए थोड़ा डिफरेंट टाइप का यहाँ पे हमको फंक्शन गिवन है, फंक्शन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है पहले। जैसे देखिए k हम फाइंड आउट करते थे पहले, जो क्वेश्चन आते थे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपने किया होगा, k फाइंड आउट करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, c फाइंड करना है k की जगह। वैसे ही है क्योंकि ये पीडीएफ को शो कर रहा है, तो हम क्या लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू 1, उससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, c को फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। फिर ex याद करिए, ये नहीं याद आया ex, अरे याद करिए उन दिनों में पढ़ा था ना ex इक्वल टू मीन इक्वल टू, ये उन दोनों की बात है, नहीं याद आ रहा आपको। अच्छा, ex क्या है, मीन है आपका, एक्सपेक्टेड वैल्यू, var क्या है, ये वेरिएंस, ठीक है। बट ये सब किसके लिए ढूंढना है, ये टाइम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ढूंढना है आपको, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इजी है, इन दोनों का तो फॉर्मूला है, हमने डिस्कस किया था पहले, तो वही यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, fx इज अ pdf ऑफ रैंडम वेरिएबल, ऑफ रैंडम वेरिएबल, x लिखना है तो x भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर ये क्या है आपका है, तो यहाँ पे fx dx इक्वल टू 1 आता है, यहाँ पे a से b तक लिमिट होती है, a क्या है 1 है, b क्या है 3 है, तो यहाँ से सिंपली पुट कर दीजिए 1 3। fx क्या है, तो fx देखिए c बाई x क्या है हमारा fx है, ओके। अब c तो कांस्टेंट, c कांस्टेंट है तो c को आउटसाइड लेगी, तो यहाँ पे क्या बचेगी 1/x, ओके। अब आपको याद होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, देन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, log x होगा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे log x आ जाएगा ये। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे लिमिट 3 1, चलिए पहले लिमिट रख देंगे, log 3 माइनस log 1, बट log 1 0 होता है, आपको पता होना चाहिए कि log 1 पे कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ log 3 बचेगा आपका।
ओके, तो आपका क्या बचा यहाँ पे वैल्यू c log 3 इक्वल टू 1, यानी c का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1 बाय log 3 मिल जाएगा आपको c का वैल्यू। चलिए c तो मिल गया, यानी फर्स्ट पार्ट आपने क्वेश्चन का कर लिया। अब हम बढ़ेंगे ex के पास। ex कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो ex देखिए सिंपल है ex को फाइंड आउट करना। ex क्या है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने देखा था इसका भी फॉर्मूला अभी। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स डी एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन था a से b, है ना, पढ़ा था आपने ये। अब a से b तो सेम है मेरा, a से b क्या है 1 से 3 है, जो यहाँ पे भी यूज़ किया क्वेश्चन में गिवन है। x तो वैसे ही है, ये क्या है मेरा c x है, ऐसा आ गया आपका। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये x क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे बचेगा क्या हमारा c dx बचेगा। c कांस्टेंट है तो आउटसाइड आ जाएगा, सिर्फ dx बचेगा यहाँ पे, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा x 3 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे एक बार 3 रखेंगे माइनस फिर 1 रखेंगे, तो ये कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका। c का वैल्यू है हमारे पास, कितना आया हमारा 1 बाय log 3 है c का वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा 2 बाय log 3। ये हमको क्या मिल गई, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिली। और क्या करना है आप क्वेश्चन में, और भी चीज़ फाइंड आउट करनी है आपको, वेरिएंस। बट वेरिएंस जब तक आप एक्सपेक्टेड गेन को फाइंड आउट नहीं करेंगे आपको वेरिएंस तो नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन को फाइंड आउट करने जाएंगे। एक्सपेक्टेड गेन क्या है हमारा, तो एक्सपेक्टेड गेन का फॉर्मूला सिमिलर है, बस x की जगह क्या आता है x स्क्वायर आ जाता है। a से b जो 1 से 3 है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक x क्या हो जाएगा हमारा, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x। c क्योंकि कांस्टेंट है तो आउटसाइड ले लीजिए, यानी क्या बचेगा x dx बचेगा यहाँ पे, ओके। अब आपको पता होना चाहिए इतना, जब हमने इंटीग्रेशन देख लिया कि x का क्या आएगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ऐसा है। 2 को आप आउटसाइड भी ले सकते हैं और वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी c बाई 2। फिर x स्क्वायर की जगह एक बार 3 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, ओके। ये dx नहीं आएगा, इंटीग्रेशन हो गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका c बाई 2। c की भी वैल्यू रख सकते हैं आप, चलिए अभी के लिए c बाई 2 ही लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 1, या ऐसा भी 4 बना सकते। c का वैल्यू कितना है 1 बाई log 3, तो 1 बाई ये 2 तो वही रहेगा, ऐसा आ जाएगा। ये कितना बचेगा आपका 3 बच जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, सॉरी स्टूडेंट, वेरी सॉरी। 3 का स्क्वायर 9, 8 बचेगा। अब कैंसिल करेंगे आप यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा, यानी कितना मिलेगा हमको 4 बाई log 3 मिल जाएगा यहाँ पे। ये क्या आया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक्सपेक्टेड गेन आ गया। अब यहाँ पे अगर आप वेरिएंस की बात करेंगे, हमको अगर वेरिएंस चाहिए तो वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड गेन लिखेंगे माइनस मीन का स्क्वायर या एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, यही फॉर्मूला है वेरिएंस का। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड गेन क्या आया 4 बाई log 3 आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आया 2 बाई log 3 आया, बट इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है 4 बाई log 3, ओके। अब वहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, log 3 का स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, ये log 3 है, ये log 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम नीचे और ऊपर log 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई
प्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 log 3 हो जाएगा। ओके, ये -4 हो जाएगा और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, log 3 आ जाएगा, log 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने किया क्या अरेंजमेंट के लिए, तो हमने यहाँ पे भी log 3 और log 3 से क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आंसर हमको मिल जाएगा। 4 यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, log 3 -1 अपॉन log 3 का, ठीक है, log 3 का स्क्वायर। ये log है स्टूडेंट, log है, ठीक है, इसको गलती से भी 109 मत समझ लीजिएगा, log है वो। तो ये हमारा मिल गया हमको वेरिएंस, ये वेरिएंस है। ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आप आंसर देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में तो ये 4/log 3 दिया है, जो कि रॉन्ग है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये क्या आना चाहिए, 2/log 3 आना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर। अब मूव करेंगे, एक क्वेश्चन और बचा है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा 7th क्वेश्चन, वो करेंगे अब। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3 डिफरेंट इंटरवल आपको गिवन है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में k है तो हम k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, तो k के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि fx क्या है, fx इज अ pdf, fx क्या है, pdf है, किसके लिए, pdf ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल का है, इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज तो पता ही होगी यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx इक्वल टू 1, ये pdf की कंडीशन है, हमने यूज भी की है काफी बार। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको। a से b क्या है आपका, -2 से 2 है, ओके, -2 से 2। fx क्या है हमारा, तो fx आपका क्या है, k 4 - x स्क्वायर dx इक्वल टू 1, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे k को आउटसाइड लेंगे, इंटीग्रेशन के आउटसाइड चला जाएगा हमारा k, क्योंकि कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, dx को अंदर भेज दीजिए, 4 dx माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा आएगा, k आ गया। अब जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 4 का तो 4 ही रहेगा, लेकिन dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, dx का होगा, dx का x आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 आएगा। और इन सब पे हम क्या करेंगे, हमारा ये जो लिमिट है ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, ये k तो वैसे ही रहेगा, ये 4 भी वैसे ही रहेगा, x के प्लेस पे 2 रखेंगे। अब यही नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x की जगह आप -2 रख देंगे, यानी ऐसा आएगा 4 - 2, ऐसा आ जाएगा। अब ये 2 ब्रैकेट आप देखिए, ये ब्रैकेट अलग कलर से बना देते थोड़ा आपको याद रहे, ठीक है, ये एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट माइनस, ये दोनों बड़ी ब्रैकेट से। के आपको फाइंड आउट करना है, 4 2 8 आ गया, माइनस ये 8/3 आएगा आपका, ये पार्ट हो गया, माइनस देखिए ये -8 आएगा, इसको करेंगे तो ये माइनस 8/3 आएगा आपका, ओके। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे आप ये पार्ट को सॉल्व। तो हम यहाँ पे k लिखेंगे, ये 8 भी वैसी, 8/3 भी हमारा वैसी रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। देखिए ये दोनों माइनस प्लस होंगे, फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो आपने ब्रैकेट ओपन किया तो इतनी थिंग्स आपको मिल गई। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको सिंपली ऐसे ही 1 लिख दीजिए, ये भी चलेगा, ये 1 भी। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 8 8 कितना हो जाएगा, 16, ये भी -16 हो जाएगा। देखिए -8 अपॉन 3 वैसी रहेगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, जानते हैं आप, मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 48 अपॉन 3, यानी k क्या आएगा आपका यहाँ पे, k देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो कितना आएगा, 32/3 आएगा, इक्वल टू 1, और k का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3/32 मिलेगा आपको k का वैल्यू।
देखिए 3 डिवाइड में वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, 32 अपॉन में आ जाएगा, के का वैल्यू मिल गया आपको। अभी भी हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे ही है, हमने अभी तक आगे मूव नहीं किया। अब फर्स्ट पार्ट में आपको ये फाइंड करना है x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है यानी हमको लिमिट 0 से 2 तक की फाइंड करनी है। 0 से 2 तक की लिमिट आएगी आपकी fx dx। fx तो हमारा जो फंक्शन था, k कांस्टेंट है तो k को क्या रखेंगे हम, आउटसाइड रख लेते हैं। चलिए डायरेक्टली ये लाइन भी लिख सकते हैं फंक्शन की, ये फंक्शन आ जाएगा आपका fx, ये भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, क्योंकि आगे जाके यही बनने वाला है 4dx माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, वैसे देखिए सिमिलर स्टेप है, ये आएगा वही आने वाला, तो हम डायरेक्ट आगे एक लाइन k तो मिला हमको, k क्या है 3/32 है, तो हमने ले लिया 3/32। अब इंटीग्रेशन भी वही सेम है, इंटीग्रेशन कुछ चेंज नहीं इंटीग्रेशन में, x dx का x हो जाएगा जैसे यहाँ हो रहा है, यही इंटीग्रेशन आएगा सेम। आपको क्या करनी है, बस यहाँ पे वैल्यू ध्यान से पुट करनी है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे आप। तो 2 पुट करेंगे तो 2 वाला तो इजी पार्ट है, देखिए 2 में क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब अपॉन 3 आएगा, ये एक पार्ट हो गया। माइनस जब 0 पुट करेंगे तो सब 0 ही आने वाला, देखिए 4 0 से 0, ये भी 0 आएगा, तो 3 ये ऐसे एक ब्रैकेट में रहेगा, ये 0 आ गया। क्या बचा अभी देखिए 4 2 8, 2 का क्यूब 8, 8/3। अब इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 3 8 ऐसा टेबल पढ़ के 3 8 कितना आ जाएगा 24 माइनस 8 अपॉन 3, 3 कट कर देंगे, वरना रहने दीजिए, आगे स्टेप में कट कर सकते हैं। 3/32, ये कितना बचेगा आपका 16/3। अब कैंसिलेशन करिए, देखिए कैंसिलेशन इजी है, 3 कैंसिल, 16 1 16 2 यानी आपको आंसर कितना मिलेगा 1/2 मिल जाएगा आपको आंसर आपका। ये आंसर किसका है, हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 1/2। अब हम जाएंगे सेकेंड पार्ट पे क्वेश्चन के। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, p - 1 x1, ये सेकेंड पार्ट है हमारा। हमको डायरेक्टली दिया है कि प्रोबेबिलिटी हमको -1 से 1 तक की फाइंड करनी है, तो हम ले लेंगे डायरेक्टली -1 1, यहाँ पे fx हमारा dx। फिर से वही फंक्शन, सिमिलर केस है, बस यहाँ पे लिमिट हमारी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, बाकी सब सेम है। तो डायरेक्टली हम ये लिखेंगे, फिर क्या होगा इसके बाद k आएगा, k के बाद वही इंटीग्रेशन आएगा, फिर यही लाइन सेम आएगी 4x माइनस x³ अपॉन 3। अच्छा ये तो मैंने इंटीग्रेशन करके लिख लिया, ठीक है, वो एक लाइन आगे चले गए हम, dx माइनस x², ये आएगा, फिर सेम इंटीग्रेशन होगा, सेम सब रहेगा, बस लिमिट अलग है। ठीक है बच्चों, लिमिट अलग है। 3/32 यहाँ पे क्या आएगा आपका 4x x³ अपॉन 3। ठीक है, लिमिट डिफरेंट है, ये टाइम लिमिट कितनी है आपकी 1 और ये है, तो यहाँ पे बस लिमिट ध्यान से पुट करिए, बाकी सब क्वेश्चन तो मज़ेदार है। -1 रखना है अभी हमको। अब देखिए 4 1 क्या होगा आपका 4। ठीक है, ये आ गया इतना, यहाँ पे -4 होगा, -1 का क्यूब -1 अपॉन 3, ये आएगा आपका। सॉल्व कर लीजिए, चलिए थोड़ा और। 3/32 देखिए ये ओपन कर देते हैं हम अभी ब्रैकेट को, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, देखिए ये दोनों माइनस प्लस होंगे, प्लस माइनस माइनस, ये आ गई आपकी ब्रैकेट, अभी ऐसे ब्रैकेट आ गई 3/32। अब क्या करना है आपको, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमको करना क्या है, देखिए 4 कितने हो जाएंगे 8, माइनस 1/3 माइनस 2/3 हो जाएगा यहाँ पे आपका। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको,
ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 24 माइनस 2 अपॉन 3, 22/3 आएगा ये। फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 3 कट हो जाएगा, ये 2 11 जा 2 16 जा, यानी कितना आएगा 11/16 आपको आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमारा आंसर आ गया ये। अब देखिए थर्ड पार्ट पे जाएंगे हम, क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट, इसमें और आ रहा है, और का मतलब प्लस, यानी हम ये भी प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे प्लस ये भी प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे यहाँ पे। बाकी इतना पार्ट तो आपको समझ गया स्टूडेंट, तो मैं ये पार्ट थोड़ा रब कर देता हूँ, वो पार्ट पे चलेंगे अब। ठीक है, थर्ड पार्ट करेंगे, इतना देख लीजिए ये। ठीक है, तो थर्ड पार्ट करेंगे अब क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया हमको, p माइनस 0.5 लेस देन x और x ग्रेटर देन 0.5, ऐसा है। ठीक है, ये पार्ट करना है, चलिए करते हैं अभी ये पार्ट। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये भी फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे भी x ही ग्रेटर है, यहाँ पे भी x ही ग्रेटर है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन माइनस 0.5 प्लस px ग्रेटर देन 0.5। यानी यहाँ पे पहले आप देख लीजिए आपका 0.5 किधर आता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा आपका 0.5 माइनस 0.5। ओके, x ग्रेटर, यहाँ पे भी x ग्रेटर है माइनस 0.5 से। ओके, तो ये पार्ट ही करना है आपको क्वेश्चन का। चलिए ये पार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट में प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट? सिमिलर क्वेश्चन है, इन दोनों में फंक्शन ये लगा लीजिए। देखिए ग्रेटर देन माइनस 0.5, अगर कोई चीज़ ग्रेटर है माइनस 0.5 से, यानी कहाँ तक जाएंगे आप, 2 तक। 0.5 से भी आप कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे आप। दोनों केस में 2 तक आप क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम इंटीग्रेशन, वही सिमिलर केस, इंटीग्रेशन fx dx। देखिए क्या दिया है, माइनस 0.5 लेस देन एक्स, ऐसा दिया है। मतलब प्रोबेबिलिटी हमको माइनस 0.5 लेस देन एक्स, एक्स यानी पीछे आना है हमको, यानी हमारी लिमिट क्या रहेगी, -2 से -0.5 रहेगी यहाँ पे बच्चों, क्योंकि लेस की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में देखिए कैसा होता है, माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है। अगर हम x का वैल्यू हमारा -0.5 से बड़ा है, -0.5 से बड़े का मतलब वो -2 होगा यहाँ पे, तो हमारी लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट -2 होगी, अपर लिमिट -0.5 होगी। यहाँ पे भी सेम केस है, 0.5 से आगे 2 तक जाएंगे, क्योंकि ये देखिए लेस है इसलिए कहाँ आएंगे आप, थोड़ा यहाँ आ जाइए, तो -0.5 से -0.2। चलिए, तो ये आ गया आपका। अब आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैसे सिमिलर है। डायरेक्टली क्या कर लीजिए, ये स्टेप भी ले सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन में, ये वाला स्टेप 3/32 वाला, ये k लिख लीजिए, पहले k ले लिया हमने यहाँ पे, सेम है -0.54 dx माइनस x² dx। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी सेम वही k का काम, इंटीग्रेशन 0.5 ये 2, फिर आगे वही 4 dx माइनस x² dx। के कॉमन ले लीजिए, के दोनों में आ रहा है, के एकदम आउटसाइड ही चला गया पूरे पार्ट से। अब इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन वही सेम है पूरा प्रोसीजर,
बस हमको क्या करना है, हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ये पार्ट के लिए अलग लिमिट है, वो पार्ट के लिए अलग लिमिट है, बस इतना डिफरेंस है यहाँ पे। क्या है आपका ये एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाय 0.5 से 2 ऐसा आएगा। अब लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पे, जैसे k है, k का वैल्यू हमको गिवन है 3/32, पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब पुट करना है आपको लिमिट पुट करेंगे 4 माइनस 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब अपान 3, ये हो गया आपका, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। माइनस, अब जहाँ पे 0.5 रखा था वहाँ पे 2 रखना है हमको, ये -2 रखना है ये टाइम, तो -2 ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? हमने क्या किया, पहले x के प्लेस पे -0.5 रखा, नेक्स्ट टाइम हमने x के प्लेस पे -2 रख दिया, यहाँ पे ये आ गया। ये पार्ट हमारा बाकी है, ये पार्ट हम नीचे कर लेते हैं। चलिए, प्लस सेम करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम 2 रखेंगे, नेक्स्ट टाइम पे 0.5, यानी सेम हमारी ऐसी ब्रैकेट आएगी, एक और ब्रैकेट आएगी, सबसे पहले 2 रख देंगे हम वहाँ पे, ठीक है, ऐसा 2 रख देंगे आप। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 0.5 रख देंगे। चलिए, अच्छा है ये, ऐसे ऐसा बना लीजिए। ऐसा ले लेते, ठीक है, ये एक अलग है, ये जो पार्ट है ये इसके लिए, ये अलग का यहाँ पार्ट है, तो ये 3/32 तो वैसे ही रहेगा आपका। जब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 4 से तो -2 मिलेगा आपको। इसका क्यूब कर लीजिए, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, तो -0.125 आएगा आपका। माइनस यहाँ पे कितना आएगा आपका, -8 आएगा ये पार्ट, ठीक है। देखिए ये वाली ब्रैकेट हो गई सॉल्व, ये वाली ब्रैकेट में ये -8/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सॉल्व हो गया इतना पार्ट। अब ये वाला नीचे वाला पार्ट करते हैं। नीचे वाले पार्ट में देखिए क्या है, तो नीचे वाले पार्ट में ये 8 हो जाएगा स्टार्टिंग में, फिर ये 8/3 आएगा आपका, माइनस ये 2 आ जाएगा, ये कितना आएगा 0.125/3 आ जाएगा। ओके, अब सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे आप, सिंपली सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ पे कितना बचेगा, -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, देखिए ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, फिर ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, एक पार्ट हमने ऐसा कर लिया, ये आ गया। आगे प्लस है तो कंटिन्यू चाहिए तो कंटिन्यू करें, क्योंकि प्लस में तो साइन चेंज नहीं होती है। तो प्लस देखिए 8 - 8/3, ये माइनस प्लस माइनस ये प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इसकी साइन माइनस इसकी प्लस हो जाएगी। तो ये इतना सिंप्लीफाई आपका हो गया। अब देखिए लाइक टर्म ढूंढिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, अपॉन में 3 है इन सब के, तो ये सब आपके लाइक टर्म हो गए। ये सब क्या है, ये भी एक लाइक टर्म है अपने अपने। देखिए 8 8 16 हो गए, 16 में से 4 जाएंगे, 16 में से जब ये 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, वहाँ पे 12 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 8 कितना हो गया आपका, 16/3 हो गया। फिर उसी तरह देख लीजिए 0.125 कितना हो गया, 0.250 या 25 भी लिख सकते हैं, लिखना है तो आपको। अब इसको सॉल्व करिए ये पार्ट को, कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3/32, माइनस करेंगे, देखिए अपॉन में एक ही बार 3 लिखिए पहले,
अपॉन में 3, साइन ग्रेटर नंबर की माइनस में आएगा, 16 में से 250 माइनस कर देंगे यानी 15.75 बचेगा हमारे पास। ठीक है, 15.75 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे आप, तो ये 36 माइनस 15.75 अपॉन 3 आएगा, ऐसा आएगा। अब ये 3 हो जाएंगे आपके कैंसल, यानी क्या बच रहा है आपका, देखिए डिवाइड में 32 है, न्यूमरेटर में कितना आएगा, ये माइनस करेंगे तो इसको 21 में से भी कुछ जाएगा तो 20.25 आएगा। ओके, 20.25 आएगा। अब 32 से कट करना है आपको। देखिए 32, अगर टेबल नहीं आता तो देखिए ये 2 का टेबल हम लिख लेते पहले, फिर यहाँ पे 3 का टेबल लिख लेते हैं, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, तो हमको यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो चेंज नहीं होता है हमारा। देखिए लास्ट डिजिट आपको वैसे ही लिखना है यहाँ पे, यानी ये 2, 4, 6, 8, 0, 2, फिर ये 3 वैसी आएगा, ये 6, ये 9 भी वैसी, ये 12 भी वैसी है। अब देखिए 15 और ये 1 ऐड होके कितना हो जाएंगे, 16 हो जाते हैं यहाँ पे। फिर उसी तरह 18 और 1 19 हो जाएगा, ये 22, इन दोनों को ऐड करते जाइए, 24 और 1 27 और 1 30 और ये 2, यानी मेरा टेबल बन गया। अब कैंसिल करना इजी है आपके लिए, कैंसिल इजीली कर लीजिए। 32 20.25, ठीक है। 32 तो पहले जीरोज़ा पढ़ना पड़ेगा, छोटा नंबर है, फिर पॉइंट के बाद आप नीचे आ रहे तो ऊपर पॉइंट लगा दिया। 202 तो नहीं आता, 192 आता है। देखिए 6 पे 192 आएगा, 10 बचेगा, पॉइंट है तो एक और 0, 100 नहीं आएगा, 96 3 लीजिए, फिर एक और 0, फिर 1 पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ पे 2 पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपका आंसर आ गया 0.63, 10 बचेगा, 100 3 631, ऐसा कुछ आ रहा है 1। चलिए 3 नंबर भी बहुत हो गए यहाँ पे जाने के लिए आपके लिए। 0.631 आपका क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमने यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई 7.2। 7.1 वैसे ही लास्ट लेक्चर में किया था, 7.2 भी अब ओवर हो चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट फॉर